कभी ऐसा हुआ है, आप ऑफिस में बैठे हो, काम सामने है, पर दिमाग कहीं और भाग रहा है। घर आकर भी आराम नहीं मिलता। फोन हाथ में है, पर मन शांत नहीं होता। रात को सोने जाते हो और दिमाग शुरू हो जाता है, अगर ये गलत हो गया तो कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। छोटी सी बात दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि आप खुद ही डरने लगते हो। मैंने कोशिश की खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की, बिजी रहने की, पर सच ये है मैं अपने ही दिमाग से हार रहा हूं। मैं सोचता हूं और जितना सोचता हूं उतना ही उलझता जाता हूं। आखिर ओवर थिंकिंग क्यों होता है? तुम्हारा प्रश्न नया नहीं है। हर युग में हर इंसान ने इसे महसूस किया है। वही बेचैनी, वही अंदर चलने वाला शोर जिसे कोई देख नहीं पाता, लेकिन तुम हर दिन महसूस करते हो। तुम सोचते हो कि समस्या तुम्हारे बाहर है, लोग, परिस्थितियां, भविष्य, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। समस्या तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन जो कभी शांत नहीं बैठता। भगवत गीता में कहा गया है, चंचलम ही मना, मन स्वभाव से चंचल है। ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में इतने विचार आते हैं। ये मन का स्वभाव है कि वो भटकेगा। कभी वो अतीत में जाता है जहां पछतावा रहता है, कभी वो भविष्य में जाता है जहां डर रहता है, लेकिन वर्तमान में जहां शांति है वहां टिकना उसे पसंद नहीं है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है। तुम शांति चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें वहां रहने नहीं देता। ओवर थिंकिंग अचानक शुरू नहीं होता, यह धीरे धीरे पैदा होता है। एक छोटा सा विचार आता है और तुम उसे पकड़ लेते हो। तुम उसे छोड़ते नहीं, तुम उसे बार बार सोचते हो, उसे अलग अलग एंगल से देखते हो, और धीरे धीरे वो विचार एक कहानी बन जाता है। एक ऐसी कहानी जो सच भी नहीं होती, लेकिन तुम्हें सच लगने लगती है। मान लो ऑफिस में किसी ने तुमसे थोड़ा सख्त लहजे में बात की। बस एक छोटी सी बात थी, एक पल की घटना, लेकिन तुम्हारा मन तुरंत सवाल करने लगता है, क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरी इमेज खराब हो गई? क्या मेरी जॉब खतरे में है? सच्चाई ये हो सकती है कि सामने वाला इंसान खुद किसी तनाव में हो, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें सच नहीं दिखाता, वो तुम्हें डर दिखाता है, और तुम उसी डर में उलझ जाते हो। इसी तरह जब कोई तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई देर से देता है तो तुम तुरंत सोचने लगते हो, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया? क्या कुछ गलत हो गया? तुमने सच्चाई जाने बिना ही अपने मन में एक कहानी बना ली, और उस कहानी में तुम खुद ही दुखी हो गए। और सबसे ज्यादा ये रात में होता है, जब सब कुछ शांत होता है, तब तुम्हारा मन सबसे ज्यादा शोर करता है। तुम सोना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे विचार रुकते नहीं। तुम अपने ही दिमाग में फंसे रहते हो। मैं सही कर रहा हूं या नहीं? मेरा फ्यूचर क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? धीरे धीरे नींद चली जाती है, और उसके साथ तुम्हारी शांति भी। ओवर थिंकिंग का असली कारण क्या है? कंट्रोल की इच्छा। तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। भविष्य क्या होगा, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, हर सिचुएशन का रिजल्ट क्या होगा। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, लेकिन जीवन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और यही सच तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि तुम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। मैंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हो। तुम काम शुरू करने से पहले ही डरने लगते हो। एक छात्र पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ते समय भी सोचता रहता है, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो?
अगर सब मुझसे आगे निकल गए तो? वो पढ़ाई कम करता है और डर ज्यादा, और वही डर उसकी परफॉर्मेंस को कमजोर कर देता है। ओवर थिंकिंग एक चक्र है। एक विचार आता है, वो डर पैदा करता है, और वो डर और विचार पैदा करता है। तुम इस चक्र में फंसते जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम फंस रहे हो। और ये तब तक चलता रहता है जब तक तुम इसे पहचानते नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम हर विचार को सच मान लेते हो, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। तुम किसी की सफलता देखते हो और तुरंत सोचते हो कि मैं पीछे रह गया, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब मुझसे बेहतर है। लेकिन जो तुम देख रहे हो वो पूरी सच्चाई नहीं है, वो केवल एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। और एक बात समझो, तुम अपने मन से लड़ रहे हो, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि ये मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मन केवल वही करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। सोचना, कल्पना करना, संभावनाएं बनाना। समस्या मन में नहीं है, समस्या तुम्हारी पहचान में है। तुमने अपने आप को अपने विचारों से जोड़ लिया है। जो तुम सोचते हो तुम वही मान लेते हो कि तुम हो। लेकिन सच ये है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम वही रहते हो जो उन्हें देख रहा है। जब कोई विचार आता है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं पीछे रह गया हूं, मैं असफल हो जाऊंगा, तो तुम उसे पकड़ लेते हो और धीरे धीरे वही विचार तुम्हारी पहचान बन जाता है। और फिर तुम अपने ही बनाए हुए विचारों के कैदी बन जाते हो। ये सबसे बड़ी कैद है, क्योंकि इसमें कोई दीवार नहीं होती, कोई ताला नहीं होता, फिर भी तुम बाहर नहीं निकल पाते। सोचो, अगर तुम्हारा मन शांत हो जाए तो क्या तुम्हारी समस्याएं सच में खत्म हो जाएंगी? या फिर तुम्हारी समस्याएं उतनी बड़ी थी ही नहीं जितनी तुम्हारे मन ने उन्हें बना दिया था। अक्सर हम जीवन की कठिनाइयों से नहीं, उनके बारे में अपने विचारों से परेशान होते हैं। एक ही स्थिति दो लोगों के सामने आती है। एक व्यक्ति उसे चुनौती मानता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरा व्यक्ति उसी स्थिति को समस्या मानता है और वहीं रुक जाता है। स्थिति वही है, फर्क केवल सोच का है। यही कारण है कि कुछ लोग कम होते हुए भी शांत रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी बेचैन रहते हैं। तुम जितना अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, वे उतना ही तेज हो जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे तुम पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करो। जितना जोर लगाओगे वो उतनी तेजी से बाहर निकल जाएगा। मन को पकड़ना नहीं है, मन को समझना है। धीरे धीरे जब तुम समझने लगते हो तो तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच दूरी बनने लगती है। पहले जहां हर विचार तुम्हें हिला देता था, अब तुम उसे बस देखते हो। पहले जहां हर डर तुम्हें रोक देता था, अब तुम उसे समझते हो। और यही वो जगह है जहां से तुम्हारी आंतरिक शक्ति शुरू होती है। तुम ओवर थिंकिंग इसलिए भी करते हो क्योंकि तुम निश्चितता चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हें पहले से पता हो कि क्या होगा, कैसे होगा और उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन जीवन की सुंदरता ही इसी में है कि वह अनिश्चित है। अगर तुम्हें सब कुछ पहले से पता हो तो क्या जीवन में कोई उत्साह बचेगा? अनिश्चितता डरावनी लगती है, लेकिन वही जीवन को जीवंत भी बनाती है। समाधान क्या है? मन को रोकना नहीं, उसे दिशा देना। सबसे पहले जागरूकता, यह समझना कि अभी तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। फिर खुद को वर्तमान में लाओ, जो अभी है उसी पर ध्यान दो। और फिर कर्म, सोचने की जगह कुछ करो, छोटा ही सही लेकिन एक्शन लो, क्योंकि कर्म मन को स्थिर करता है। और सबसे गहरी बात, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो उन विचारों को देख सकता है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उसी दिन तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे, ना कि उसके गुलाम। शायद तुम्हारी समस्या ओवर थिंकिंग नहीं है, शायद तुम्हारी समस्या ये है
कि तुम हर चीज को अपने दिमाग से समझना चाहते हो, हर इंसान, हर स्थिति, हर परिणाम। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, उन्हें सिर्फ जीना होता है। तुम जितना पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही मन भागता है। और जब तुम छोड़ना सीखते हो, तभी मन शांत होना शुरू करता है। सोचो, तुम कितनी बार अपने ही विचारों में उलझकर उन पलों को खो चुके हो जो तुम्हें जीने थे। भविष्य के डर में वर्तमान को खो देना, यही ओवरथिंकिंग की असली कीमत है। अगली बार जब तुम्हारा मन भागे, तो उसे रोकने की कोशिश मत करना। बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह विचार सच में जरूरी है? और अगर नहीं, तो उसे जाने देना। क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों से बड़ा है, और तुम्हारी शांति तुम्हारे नियंत्रण से नहीं, तुम्हारे छोड़ने से आती है।